नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाई केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट वक्रंगी, जहां पर एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है कंपनी को लेकर के। तो चलिए उसको चेक करेंगे, प्लस चार्ट में भी चेक करेंगे फ्रेंड्स कि कहां पर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निकल कर आ रहा है। क्या इसमें जो तेजी थी वो खत्म हो गई है या फिर और इसमें गिरावट बचा हुआ, दोनों चीजों को चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला चीज है कि इस स्टॉक को हम लोगों ने लगभग 16 रुपए में पकड़ा था। 32 रुपए का कंपनी 32 रुपीज का हाई बनाया एंड देन आफ्टर एक तरफा नीचे का मूव देखने को मिला। जब से अपडेट आया फंड रेजिंग को लेकर के, तब से इसमें एक तरफा नीचे का मूव देखने को मिला। तो सपोर्ट कहां पर निकल कर आ रहा है उसको भी चेक करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले जी, क्या इसका रिजल्ट खराब आया, क्वार्टरली रिजल्ट, उसको एक बार हम लोग फटाफट चेक कर लेते हैं। देन शेड्यूलिंग हिस्ट्री में जो मेजर चेंजेस है उसको भी बताना जरूरी है। तो अगर क्वार्टरली रिजल्ट को चेक कीजिएगा तो 2022 में 49.15 का था, वो देखिए बढ़ करके 51.56 हो गया। तो यानी सेल्स बढ़कर आ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टरली बेसिस में 51.54 से बढ़कर के 51.56, यानी ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस दोनों में बढ़िया है, सेल्स बढ़कर आ रहा है। अब प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट की बात है तो 0.13 से बढ़कर के 1.24 हो गया। नेट प्रॉफिट में भी उछाल है ईयरली बेसिस में, क्वार्टरली बेसिस में 0.42 से बढ़कर के 1.24, यानी क्वार्टरली रिजल्ट बढ़िया आया है, अच्छा है, लेकिन फिर भी शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये रिजल्ट का जो चिंता था वो खत्म हो गया। अब है शेड्यूलिंग हिस्ट्री। तो फ्रेंड, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कौन कर रहा है? तो प्रमोटर 42.60, देखिए 2021 से लेकर अभी तक ये कॉन्स्टेंटली मेंटेन किए हुए हैं। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है एफआई के साइड से, देख सकते हैं 3.97 से 3.31 हो गया। तो यहाँ पर इन्होंने बिकवाली किया एफआई ने, और खरीदारी किसने किया? तो खरीदारी की आपका देख सकते हैं, आपका पब्लिक ने किया है। पब्लिक शेयर होल्डर ने 47.13 से 47.81 हुआ है। तो पब्लिक का शेयर यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ रही है एंड एफआई का स्टेक घट रहा है। डीआई में अगर देखिएगा तो डीआई में यहाँ पर जो मेजर स्टेक होल्डर है वो है आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी का। यहाँ पर देख सकते हैं मेजर हिस्सेदारी यहाँ पर देखने को मिला, जिसके कारण थोड़ा यहाँ पर लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो अच्छा हो सकता है बिकॉज ऑफ एलआईसी। ओके, अब है कंपनी का चार्ट को चेक करेंगे। तो फ्रेंड, चार्ट में अगर आप चेक कीजिएगा तो हम लोगों ने इस शेयर को लगभग इस जगह पर पकड़ा था, अच्छा खासा ऊपर का मूव देखने को मिला। एंड जब ऊपर का मूव भी आया तो आप देखिए फ्रेंड, यहाँ पर वॉल्यूम का सपोर्ट अच्छा खासा मिल रहा था इसको। और अब जब गिरावट हो रही है तो इसको आप ध्यान दीजिए, जब यहाँ गिरावट हो रही है यहाँ पर वॉल्यूम को जो सपोर्ट है ना, बिल्कुल नहीं है। मतलब हो सकता है कि एक बस एक ये छोटा ये जो जो होता है ना, एक ट्रैप की तरह है कि बिना वॉल्यूम का ये गिर रहा है। तो एक बाइंग यहाँ पर बन सकता है आपका। देखिए सबसे पहला जो इसके लिए सपोर्ट बनेगा वो अभी ही बनेगा, लगभग 20 रुपीज, 20 रुपीज 50 पैसा का हमने सपोर्ट बनेगा। एंड इंपॉर्टेंट जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका रहेगा 19 रुपीज का रहेगा। 19 रुपीज इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रहेगा। मैं आपको दूसरे चार्ट में भी इसको आपको दिखाता हूँ। हाँ देखिए ये चार्ट पे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका ये है आपका 200 मूविंग एवरेज का लाइन। तो 200 मूविंग एवरेज में इसको सपोर्ट मिल रहा है। एंड दूसरा चीज है वॉल्यूम का सपोर्ट, जब इसमें ग्रो कर रहा था, ये बढ़ रहा था, तो वॉल्यूम का सपोर्ट मिला। और जब इसमें गिरावट हो रही है, इसमें कहीं भी वॉल्यूम का सपोर्ट इसको नहीं मिल रहा। था बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको इसी रेंज से फिर आपको ऊपर का मूव देखने को मिल जाए। लेकिन तुरंत में हड़बड़ा कर कोई बाइंग नहीं करना है। बाइंग भी कीजिए तो छोटा छोटा क्वांटिटी में बाइंग कीजिएगा, एंड दैट टू अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही। ओके, अब है इंपॉर्टेंट अपडेट जो कंपनी की तरफ से आ रहा है, उसको हम लोग जरा फटाफट चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड, आज के दिन में 12 मार्च 2024 को कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है कि आरबीआई ने रिन्यू किया है द ऑथराइजेशन इशूड टू वकरंगी फॉर व्हाइट लेबल एटीएम। तो व्हाइट लेबल एटीएम को लेकर के आरबीआई की तरफ से जो इनको था वो अप्रूवल या फिर रिन्यू करने का जो पार्ट था वो हो चुका है। देखिए यहाँ पर अपडेट आ रहा है, आरबीआई रिन्यू द ऑथराइजेशन इशूड टू वकरंगी फॉर व्हाइट लेबल एटीएम। तब क्वेश्चन ये रह होता है कि व्हाइट लेबल एटीएम होता क्या है। तो फ्रेंड, व्हाइट लेबल एटीएम जो है वो ऐसा एटीएम होता है जो नॉन बैंकिंग जो कंपनीज जो रहता है वो इशू करते हैं। नॉन बैंकिंग कंपनी मतलब बैंक से नहीं है, ये नॉन बैंकिंग कंपनी है, खुद का एटीएम सेटअप करते हैं, खुद का ऑपरेट करते हैं, खुद का रन करते हैं, खुद का ओन करते हैं। तो खुद का इनके एटीएम रहता है, वो ये इसको ऑपरेट करते हैं, 24/7 रन करता है। एंड जो भी फीचर्स आप नॉर्मल एटीएम में जो देखते हैं ना, जैसे कैश डिपॉजिट करना, देन आफ्टर दैट इसमें से डिपॉजिट करना, बिल पेमेंट करना, उसके उसके अलावा जो रहता है रिचार्ज करना, जितना कुछ भी रहता है जो नॉर्मल एटीएम फंक्शन करता है उस तरीके से ये भी एटीएम फंक्शन करता है। तो इसको लेकर के आरबीआई की तरफ से इनको रिन्यू का जो पार्ट था वो हो चुका है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड द रिन्यूअल ऑथराइजेशन फॉर वकरंगी लिमिटेड। आरबीआई एक्सटेंडेड द वैलिडिटी ऑफ ऑथराइजेशन इशूड टू वकरंगी टू सेटअप ओन एंड ऑपरेट। तो सेटअप भी कर सकती है, ओन कर सकती है, ऑपरेट कर सकती है वाइड लेवल एटीएम इन इंडिया। द वैलिडिटी हैज बीन एक्सटेंडेड टिल मार्च 31 2025, 31 मार्च 2024 तक ये रिन्यू कर दिया गया, वैलिड रहेगा। करंटली जो रहता है, अगर आप चेक कीजिएगा तो वैलिडिटी करंटली वैकरंगी जो रहता है करंटली रन करती है 6486 वाइट लेवल एटीएम्स as on February 29, 2024. 76% of this outlet are in
टीयर 4 एंड टीयर 6 लोकेशंस में ये रन करता है। अभी जो इनके जो एमडी है उनका क्या कहना है उसको जरा रीड आउट कर लेते हैं। तो वी आर हैप्पी टू अनाउंस रिन्यूअल ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ आवर व्हाइट लेबल एटीएम बिजनेस बाय आरबीआई। एटीएम इज वन ऑफ द की सर्विस ऑफ offered in our Vakarangee Kirana business model and it gives confidence to our customers, especially rural and semi-urban centers को। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है वरकरंगी को लेकर के। चार्ट में अभी 200 मूविंग एवरेज में इसका यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज में से सपोर्ट भी निकल कर आ रहा है। तो अब इस जगह पर ये देखने वाली बात है कि क्या ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है कि नहीं करता, बिकॉज ये बहुत बड़ा न्यूज वरकरंगी को लेकर के आ रहा है। तो फ्रेंड ये था इंपॉर्टेंट अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।